एनडीए की जब बात करते हैं तो ये एनडीए का पैटर्न क्या है, सिलेक्शन कैसे होता है? जो एकदम न्यू कमर है और मन में सोच लिए कि मुझे एनडीए निकालना है, पहला चीज कैसे, वो उसका मार्गदर्शन क्या है, क्या करे? वैसे तो एनडीए यूपीएससी कंडक्ट कराती है, साल में 2 बार के बच्चे जो 12 अपियरिंग एंड पास आउट दोनों तैयारी कर सकते हैं। और अभी जो फाउंडेशन बैच आई है उसमें 10 के बाद से बच्चे तैयारी करते हैं, क्योंकि 11 से 30% एंड 12 से 70% एनडीए आती है। इसलिए शुरुआती जो उनकी फाउंडेशन बेस है वो स्ट्रॉन्ग होनी बहुत जरूरी है। वाई? बिकॉज एज क्राइटेरिया बहुत कम रहते हैं। 16.5 to 19.5 इज ज्वाइनिंग फॉर एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। दैट्स वाई बच्चे को स्टार्टिंग से ही उनकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मैम कौन से स्ट्रीम से पास आउट होना जरूरी है? If students are planning for Air Force, Navy, then PCA is required. And student जो आर्ट्स कॉमर्स PCB बैकग्राउंड के हैं वो आर्मी के लिए तैयार हैं। ओके मैम, आप लोग जो कोचिंग देते हैं वो कैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की तैयारी करवाते हैं, कैसे होता है? नहीं, हम लोग एनडीए की पूरी कोचिंग देते हैं। पूरी उसमें क्या क्या रहता है? जैसे ही हमारी कोचिंग प्री फाउंडेशन से स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हमारे पास अभी बैच में बच्चे 9, 10 के भी मौजूद हैं, 25 स्टूडेंट्स। मतलब प्री फाउंडेशन, क्योंकि 9 की एकेडमी के साथ हम लोग साथ एनडीए के पैटर्न लेके चल रहे हैं, साथ एसएसबी इंटरव्यू। इसमें जो एसएसबी रिटर्न के बाद जो एसएसबी आती है वो अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोई रातों रात की तो चीज़ नहीं है। उसके लिए बेस शुरुआत से ही पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों पे इस पर ध्यान दिया जाए, जिन्हें सीरियसली एनडीए में उन्हें जाने का उनको फोकस है। ओके मैम, क्वेश्चन जो है कौन कौन से एरिया को टच करती है मैम एग्जाम में एनडीए के? जिसमें आपको 900 मार्क्स से रिटर्न होती है, फिर 900 मार्क्स की एसएसबी इंटरव्यू, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, देन आपकी मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन। तो ये जो 900 मार्क्स की आपकी रिटर्न है उसमें आपके 300 मैथ्स होते हैं जो 11-12 के सिलेबस, जैसे मैंने आपसे पहले कहा 11 से 30% एंड 12 से 70%। देन आपका रेस्ट इज 600 इज अ जीएटी पोर्शन, उसमें आपकी 200 इंग्लिश है एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बायो, करंट अफेयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारी चीज़ें कवर करवाते हैं। हम लोग पूरी सिलेबस कवर करवाते हैं, ये सारी एरिया फाउंडेशन 9-10, then we have a foundation 11-12 batch, then we have a 12 pass out batch, अग्निवीर बैच, सीडीएस, सब तरह के बैच बच्चे। तो मैम बच्चे किस चीज पे अधिक फोकस करें? मान ली यहाँ पे कोचिंग मतलब क्लासेस कर लिए, इसके बावजूद भी क्या करंट अफेयर पे अधिक फोकस करें या पॉलिटी पे अधिक फोकस करें? क्या कौन सा एरिया है जहाँ पर बहुत मजबूत होने की जरूरत है? बच्चे को एनडीए निकालना है, फर्स्ट फोकस उनका मैथ्स पे रहेगा, क्योंकि मैथ्स जो एग्जाम्स में वो मार्क, आपके एग्जाम्स के जो मार्क्स है 300 है, उस पर फोकस करना है। और रेस्ट आप कोई भी पोर्शन को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप जब कट ऑफ के बाद जब आपके मेरिट में आएंगे तो ये सारे नंबर्स आपको आगे जाके काम आने वाली है। तो इसलिए ये मैं नहीं बोलूँगी कि आप एक पार्ट पे ध्यान दीजिए दूसरा नहीं, तो आपको ओवरऑल ही रेडी होना है। इसलिए यहाँ पर रिटर्न के साथ साथ एसएसबी इंटरव्यू, फिजिकल के लिए ऊपर में हमारी जिम मौजूद है, हॉस्टल्स। अच्छा, यहाँ पे जिम भी है? यस, क्योंकि देखिए फील्ड में डेली ऊपर में जिम है, फील्ड में डेली मॉर्निंग जा पाना पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि बच्चे स्कूलिंग के भी मौजूद हैं, 9 वाले प्री फाउंडेशन के बच्चे हैं, 10 के हैं, 11-12 के भी हैं। तो जिम एक नॉर्मली क्लास के 1 आवर बिफोर आफ्टर बच्चे ऊपर जाके कर लेते, वो भी आर्मी कोच के अंडर में। तो इसी के बच्चे फिजिकल फिटनेस का भी ध्यान हो जाता है, ये नहीं कि वो एरिया छूट रहा है यहाँ पर, नहीं, वो भी एरिया यहाँ पे कवर हो रहा है। मैम हर दिन कितने घंटे की फिर भी सीरियस पढ़ाई आपको लगता है कि इतना तो वही पढ़ना पड़ेगा? या कोचिंग के लिए मैम या पर्सनल? कोचिंग के बाद हमारी कोचिंग में 4 आवर्स एनडीए की क्लास चलती है। जो बच्चे हमारे अभी फॉर्म भरे हैं, सितंबर 14 एनडीए 2025, तो समय काफी कम है। बैच तो ऑलरेडी 2 महीने 3 महीने पहले से स्टार्ट हो चुकी है, उसमें 6 मंथ 1 ईयर के 2 ईयर्स के सारे बच्चे मौजूद हैं। आप बोलेंगे मैम 6 मंथ 1 ईयर में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है मैम, 6 मंथ वो है कि जो जिनके पास 1-2 अटेम्प्ट है, 1 ईयर वो है कि एज के हिसाब से, बिकॉज 16.5 इज अ फॉर्म फिलिंग, 19.5 इज अ ज्वाइनिंग। नाउ इट्स डिपेंड अपॉन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन पे। बच्चे 17 ईयर्स के भी हैं तो उनके पास अटेम्प्ट बहुत है, साल में 2 बार होती है ना मैम, क्योंकि आप मैम पहला कब है मैम? पहला एग्जाम एनडीए का अभी कब है? 1 जो होती है पहले स्टार्ट होती है आपकी, जैसे जिन्होंने नवंबर में फॉर्म भरा है वो अप्रैल अभी जो 25 में दिए वो एनडीए 1, फिर इसकी रिजल्ट आई है मैम मई में, देन अगेन 1 फॉर्म हैज कम ऑलरेडी मई 28 को आ गई, जो वो 15 जून को लास्ट है उसकी, उसमें जितने बच्चे को भरने भर लेंगे, एंड सितंबर 14 इज एनडीए 2। यानी बहुत कम टाइम है। अगर हम अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर केवल 4 महीने। मैम 4 महीने में तो नहीं होगा, हमको लगता है अगर कोई फ्रेश बच्चे तो उनको अगले साल की टारगेट करना पड़ेगा। जो 4 महीने वाले थे मैम, वही मैंने कहा, वो बच्चे ऑलरेडी वो 1-2 अटेम्प्ट पहले दिए हुए रहते हैं, तो उनके लिए एक टचअप मतलब 6 मंथ इनफ होता है। जिनके पास अटेम्प्ट है 12 अपियरिंग वाले, जो एकदम फ्रेश है मैम, एकदम फ्रेश है, हाँ, तो उनके पास तो समय मैम फ्रेश है, तो डेफिनेटली वो अपना एज देखे होंगे मैम, तो वो तो डेफिनेटली 1 ईयर 2 ईयर्स में ही होंगे, देना ही पड़ेगा मैम।